बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुशामदीद। आपका मेज़बान रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में दिन भर की अहम खबरें आपकी खिदमत में पेश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने आखिर कौन से हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए जिसकी बिना पर अब नैब में उनके खिलाफ केस चल रहा है, यानी तहकीकात की जा रही हैं कि इमरान खान साहब ने हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल क्यों और कब किया और कितने पैसे आयद होते थे जो इमरान खान साहब नहीं दे सके। दूसरे नंबर पर बात करनी है नाजरीन साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर, जो कि 2007 से पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान से भाग चुके। 8 फरवरी को उनको दुबई से गिरफ्तार किया गया और आज उन्हें कराची मुंतकिल कर दिया गया है। उन पर कौन से बड़े केसेस हैं। तीसरे नंबर पर हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे एक अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे यूनिसेफ की आज रिपोर्ट मंजरेआम पर आई है और इस रिपोर्ट में बहुत चशमकुशा इंकशाफात किए गए हैं और ऐसी रिपोर्ट है जिसको देखकर, जिसको सुनकर, जिस रिपोर्ट के बारे में सुनकर आप यकीनन महवे हैरत हो जाएंगे, आप हैरत में गुम हो जाएंगे। आज के प्रोग्राम में अहम खबरें शामिल करते हैं। नाजरीन, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का नोटिस लेते हुए डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा को इंक्वायरी का हुक्म दिया था, जिसके बाद अब नैब हेडक्वार्टर की तरफ से जारी होने वाली हदायत पर नैब खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर इमरान खान के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। नैब हेडक्वार्टर ने इस हवाले से तहकीकाती टीम भी तश्कील दे दी है। रवा माह तर्जुमान नैब ने बयान जारी किया था कि इमरान खान ने गैर सरकारी दौरों के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया, जिनमें MI-17 हेलीकॉप्टर 22 घंटे जबकि एक्वेरियल हेलीकॉप्टर पर 52 घंटे इस्तेमाल किए गए। प्राइवेट कंपनी के MI-17 हेलीकॉप्टर पर फी घंटा 10 से 12 लाख रुपए खर्च होते हैं, जबकि निजी एक्वेरियल हेलीकॉप्टर के लिए फी घंटा 5 से 6 लाख रुपए अदा करने पड़ते हैं। लेकिन इसके बरअक्स सरकारी हेलीकॉप्टर का फी घंटा 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्च आता है। इस तरह मजमूई तौर पर इमरान खान के सरकारी हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल का कुल खर्चा 1 करोड़ 11 लाख रुपए बनता है, लेकिन दस्तावेजात में सिर्फ 21,07,181 की अदायगी का जिक्र है, जो औसतन 28,000 रुपए फी घंटा बनता है, जिस पर चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है। और यही वो केस है कि गैर सरकारी दौरों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सरकारी हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल क्यों किया और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कौमी एहतसाबी इदारे ने इस पर अपनी तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। आज लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब सेशन कोर्ट में फायरिंग से 2 वकला को शहीद कर दिया गया और ये अदालत में पेश आया, कचहरी में ये वाक़या पेश आया और इस वाक़े में मुजरिम काशिफ राजपूत को गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने इस मामले पर तहकीकात का हुक्म दे दिया है, जबकि सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मारने वाला भी वकील था। हम जजेस का एहतराम करते हैं और जो मुस्लिम लीग नवाज़ एक सीक्वेंस के साथ बयान दे रही थी उसमें थोड़ी सी वो तब्दीली लेकर आए और उन्होंने कहा कि जजेस बड़े मोतबर हैं, जजेस पर उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने आज लाहौर के सेशन कोर्ट में होने वाले इस वाक़े की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। लाहौर के सेशन कोर्ट में फायरिंग से 2 वकला आज जाँ बहक हुए हैं और फायरिंग करने वाला शख्स काशिफ राजपूत आज गिरफ्तार हो गया है। ये आज लाहौर का अफसोसनाक वाक़या था। कुछ बात करते हैं नाजरीन आबिद बॉक्सर के हवाले से। हमने इस पर बड़े तवील प्रोग्राम 2 प्रोग्राम्स उर्दू पॉइंट पर किया, आपको बताया उसकी हिस्ट्री के बारे में भी आबिद बॉक्सर, और एक प्रोग्राम हमने किया पुलिस इनकाउंटर्स के हवाले से कि पुलिस इनकाउंटर का कल्चर आखिर पाकिस्तान में कितना पुराना है और इससे शहरियों को क्या नुकसानात होते हैं और ये फ़ायदेमंद है या नहीं, इस पर हम तफसीली प्रोग्राम भी कर चुके हैं। नाज़रीन, 11 साल कबल पाकिस्तान से फ़रार होने वाला आबिद बॉक्सर पुलिस में बतौर ASI भर्ती हुआ था और फिर लाहौर में मुख्तलिफ थानों में वो SHO की गर्ज से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता रहा। लेकिन इसने लाहौर में और तरह के भी बहुत से काम किए जिसमें खुल्लम खुल्ला बदमाशी शामिल थी। जो 2 बड़े केसेस हैं आबिद बॉक्सर के ख़िलाफ़, उनमें ब्रिगेडियर मोहम्मद शरीफ की अहलिया को पहले अगवा करना, बाद में कत्ल कर देना और उनकी प्रॉपर्टी जिनमें पोश इलाके में एक घर और सिनेमा शामिल हैं उसे हथिया लेना, और स्टेज एक्ट्रेस, स्टेज अदाकारा और मारूफ डांसर नरगिस के साथ नारवा सलूक करना, जिसमें उनको ब्लैकमेल करना, उनके सर से बाल मोड़ देना, उनकी जो आईब्रोज हैं उनको अपनी छुरी से काट देना, इस तरह का, और फिर उनसे पैसों की डिमांड करना,
उनके घर वालों पर, उन पर तशद्दुद करना, ये 2 बड़े केसेस आबिद बॉक्सर पर दर्ज हैं। आबिद बॉक्सर को इन केसेस का सामना रहा। आज पुलिस ज़राए के मुताबिक दुबई में 8 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था इंटरपोल की मदद से, और आज आबिद बॉक्सर को दुबई से कराची मुंतकिल नामालूम मुकाम पर कर दिया गया है। और नामालूम मुकाम पर मुंतकिल होने के साथ ही साथ पुलिस ज़राए से इस बात की तस्दीक हुई है कि आबिद बॉक्सर पर 8 लोगों को कत्ल करने का मुकदमा, यानी 8 लोगों को कत्ल करने के मुकदमात उन पर दर्ज हैं। आज पुलिस ज़राए से इस बात की दोबारा से तस्दीक हुई है। आबिद बॉक्सर को कराची के नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। अब कुछ बात करते हैं अपने प्रोग्राम में बच्चों के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट सामने आई है। नाज़रीन, बच्चों के लिए इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की, बच्चों के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में पाकिस्तान नौमौलूद बच्चों की अमवात के लिहाज से सबसे ख़तरनाक मुल्क है, जबकि इस फहरिस्त में शामिल 10 बदतरीन ममालिक में से 2 जनूबी एशिया और 8 अफ्रीका में सहराए सहारा के ज़ेरी इलाके में वाक़या हैं। यूनिसेफ का कहना है कि गरीब ममालिक में नौज़ायदा बच्चों की अमवात की शरह में कमी लाने के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। इस इदारे की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेनरीटा फोर ने कहा है कि अगरचे दुनिया में गुज़िश्ता 25 बरस में 5 बरस से कम उम्र के बच्चों की मौत की तादाद में 50% कमी हुई है, ताहम 1 माह से कम उम्र के बच्चों को मौत के मुंह में जाने से बचाने के लिए इक़दामात नहीं किए गए हैं। उनका कहना था कि जबकि ये वाज़ेह है कि इन हलाकतों में से अक्सरियत को रोका जा सकता था, हम दुनिया के गरीब बच्चों की मदद नहीं कर रहे। यूनिसेफ की इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक वो 3 ममालिक हैं जहां नौज़ायदा बच्चों के जिंदा रहने के इम्कानात सबसे कम हैं, जबकि इसके बरअक्स जापान, सिंगापुर, आइसलैंड में पैदा होने वाले बच्चे इस मामले में सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में 2016 के एदादोशुमार के मुताबिक हर 1000 में से 46 यानी हर 22 बच्चों में से 1 पैदाइश के पहले ही माह में हलाक हुआ, जबकि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में यह शरह 24 में से 1, जबकि अफगानिस्तान में 25 में से 1 रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016 में पाकिस्तान में 1 बरस के दौरान 2,48,000 नौमौलूद बच्चे हलाक हुए, जो कि दुनिया भर में हलाक होने वाले बच्चों का 10% थे। इसके बरअक्स रिपोर्ट में दिए गए एदादोशुमार के मुताबिक जापान में हर 1,111, आइसलैंड में हर 1,000, जबकि सिंगापुर में हर 909 में से 1 बच्चा ही 1 माह से कम उम्र मौत के मुंह में जाता है। यूनिसेफ के अहदेदार विलियाबाल्ड ज़ेक ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जापान के मुकाबले में पाकिस्तान को नौज़ायदा बच्चों की हलाकतों के मामले में शदीद चैलेंजेस का सामना है। उनका कहना था कि एक अहम चैलेंज देखभाल का मेयार है, और एक और चीज़ निजी शोबे में तरक्की का होना और ना होना है। शहरों में मुंतकिली का रुझान एक और ऐसा मामला है जो बहुत ही चैलेंजिंग है। उनका मजीद कहना था कि अगर हम जापान को देखें तो हालात मुख्तलिफ है, क्योंकि वो ज़्यादा आमदन वाला मुल्क है, लेकिन वो ज़्यादा आमदन वाले ममालिक में भी बहुत ऊपर है, और मेरे ख्याल में इसकी वजह सियासी अज़म और तजर्बाकार अमला और डॉक्टर्स भी हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान में 2014 के एदादोशुमार के मुताबिक 10,000 अफराद के लिए 14 तिब्बी माहिरीन दस्तयाब थे, जबकि अफगानिस्तान में ये तादाद 7 थी। आज ये अजीब, हौलनाक और चशमकुशा रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान में जो नौमौलूद बच्चों को और जो मेडिकल हेल्थ ने जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में, उनका जिक्र किया गया है। ये थी नाजरीन आज की अहम खबरें जो हमने अपने प्रोग्राम न्यूज़ रूम में शामिल की। मज़ीद को अहम खबर आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। रुखसान मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।